श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद बंधन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में आज हम स्वामी श्री ठंडीराम जी महाराज का पावन चरित्र श्रवण करते हैं। श्री स्वामी ठंडीराम जी का जन्म खरखोदा जिला मेरठ के पास एक गांव असोदा में हुआ। असोदा गांव जिला मेरठ खरखोदा के पास में पड़ता है। आपका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ और आपके परिवार के लोग अब भी असोदा गांव में रहते हैं। श्री जोगजीत जी ने आपको स्वामी की उपाधि दी है और आपके गुणों का वर्णन अपने ग्रंथ लीला सागर में किया है। श्री जोगजीत जी जैसे वरिष्ठ गुरु भाई और इतिहासकार द्वारा स्वामी की उपाधि देना आपके गुण व योग्यताओं का सूचक तो है ही, यह भी स्पष्ट है कि स्वामी ठंडीराम जी श्री महाराज के प्रमुख शिष्यों में सम्मिलित थे। वर्णन करते हैं, स्वामी ठंडीराम ज्ञानी चरणदास के शिष्य सुखदानी, गुरु आज्ञा में नित्य रहाए, तन मन वचन करे गुरु भाई, तर्कवाद अभिमान विसारे, गुरु मार्ग में दृढ़ पग धारे, खर खोदे स्थान कराए, गुरु गुरु भाई संत पुजाए। स्वामी ठंडीराम जी महाराज ज्ञानी महात्मा थे। गुरु सेवा वे उत्तम प्रकार से करते और तर्कवाद बिल्कुल करते नहीं थे। तर्क वितर्क करके बहस करके समय नष्ट करना उनके स्वभाव में नहीं था। वे तो बस स्वभाव से एकदम ठंडीराम अर्थात सरल स्वभाव, शांत स्वभाव के थे। और तर्क तो भक्ति में बाधा है, इसलिए तर्कवाद का त्याग जरूरी है। अभिमान तो उनके आसपास भी नहीं फटकता। स्वभाव से सरल होना, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना, क्रोध वैर ईर्ष्या आदि विकारों से सर्वथा दूर रहना, सबका आदर सत्कार करना, हरि गुरु की सेवा करना, ये प्राथमिक लक्षण हैं। इनके बिना तो भक्त की छवि बनेगी ही नहीं। स्वामी ठंडीराम जी तर्कवाद और अभिमान को त्याग कर गुरु मार्ग में शूरवीर होकर के डट गए। जिस प्रकार श्री भगवान के अनुचर पार्षद भगवान की नित्य सेवा में रहते हैं, उसी प्रकार ये श्री महाराज के सेवक थे। जो अनुचर नारायण केरे, भक्त राज के यों थे चेरे। जो अनुचर नारायण केरे, जैसे नारायण के भगवान के पार्षद हैं, भक्त राज के यों थे चेरे, उसी प्रकार गुरु महाराज के सेवक हैं। गुरु की भक्ति करन को पूरे, रण के माही बड़े ज्यों सूरे। जैसे सूरवीर रण में पूरी तैयारी से, दृढ़ता से, वीरता से उतरता है, ऐसे ही उत्साह से गुरु की भक्ति में, सेवा में लगे रहते थे। गुरु महाराज की आज्ञा हुई तो उनकी आज्ञा से कई क्षेत्रों में रामत की। बहुत से लोग आपके उपदेश सुन करके, आपके शील स्वभाव से प्रभावित होकर के आपके शिष्य बन गए। गुणों की बहुत भरमार थी आप में, तो जोगजीत जी महाराज ने पूर्ण रूपेण आपके गुणों का बखान करने में स्वयं को असमर्थ मान करके आटे में नमक के समान संक्षेप में ही कुछ कहा है। स्वामी ठंडीराम के वर्ण सके गुण कौन, जोगजीत ने ही कहे ज्यों आटे में नौन। जितना आटे में नमक पड़ता है बस उतना ही हमने संक्षेप में गुण पे अपार साधु कहे अंक चारी में। संतों के भक्तों के अपार गुण होते हैं, कौन उनका पूरा वर्णन कर सकता है, पर उतना ही पर्याप्त है। भक्त भगवान का नाम ही पर्याप्त है, इसी से संबल मिलता है। तो श्री स्वामी ठंडीराम जी महाराज के बारे में कहा कि वर्ण सके गुण कौन, पूरे वर्णन तो कौन कर सकता है इनके गुणों का,
लेकिन आटे में नमक के हिसाब से हमने बहुत कम शब्दों में कहा है। श्री स्वामी ठंडीराम जी के दो शिष्य श्री विष्णुदास जी और श्री कमलदास जी की वाणियाँ प्राप्त हैं, लेकिन स्वयं श्री ठंडीराम जी का एक ही पद प्राप्त है जो बहुत प्रसिद्ध हो गया, प्रचलन में हो गया। इस पद में उन्होंने बहुत ही सीधे लेकिन मार्मिक शब्दों से अपनी बात कहते हुए मनुष्य को उपदेश किया है कि यह जीवन थोड़ा सा है, इसको पूरा होने में समय नहीं लगेगा। पूरा संसार लोभ के वशीभूत होकर के बहा जा रहा है। लोग चतुराई, दंभ, छल, अभिमान के वश होकर के पाप कमा रहे हैं, जिनसे छूट पाना बड़ा मुश्किल होगा। जैसे पानी के घड़े को फूटने में और पेड़ की डाली से पत्ते को टूटने में, अलग होने में समय नहीं लगता और न वे पुनः उस स्थिति में आ सकते, ऐसे ही यह मानव जीवन है। इसलिए समय रहते परमात्मा से नेह लगा लेना, उनका होकर के उन्हीं का भजन कर लेना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। बहुत सुंदर उपदेशात्मक पद में वो कहते हैं, जगत है रैन का सपना, समझ दिल कोई नहीं अपना। कठिन है लोभ की धारा, बहा सब जात संसारा। सारा संसार इस लोभ की धारा के समानांतर ही बहा जा रहा है। घड़ा जूं नीर का फूटा, पता जूं डार से टूटा। ऐसे नर जान जिंदगानी, अहो क्यों न चेत अभिमानी। हे अभिमानी जीव, चेत जा, इस जिंदगी को ऐसे ही जान जैसे घड़ा फूट जाए, पत्ता पेड़ की डाली से टूटकर अलग हो जाए तो पुनः उस स्थिति में नहीं आ सकते। भूले जनि देख तन गोरा, जगत में जीवना थोरा। तजो मद लोभ चतुराई, रहो निशंक हो भाई। भूले जनि देख तन गोरा, ये गोरा शरीर देख करके फूलो मत। जगत में जीवना थोड़ा, जीवन बहुत थोड़ा है। तजो मद लोभ चतुराई, लोभ चतुराई मद को त्याग करके निशंक होकर के भगवान के होकर के भजन में लगो। कुटुंब परिवार सुत दारा, एक दिन होएंगे न्यारा। निकस जब प्राण जावेंगे, नहीं कोई काम आवेंगे। यह कुटुंब परिवार सुत दारा एक दिन अलग हो जाएंगे और जब प्राण निकलेंगे एक भी साथ में नहीं चलने वाला है। अकेला जीव आया है, भरमत भरमत ही पचारा। भ्रमते भ्रमते विविध योनियों में जाते, त्रास भोगते हुए, और इस योनि से भी समय आएगा तो अकेला ही चला जाएगा। लगाओ श्याम से नेहा, सदा थिर ना रहे देहा। यह देह शाश्वत नहीं है, सदा नहीं रहेगी, एक जैसी नहीं रहेगी। क्षण प्रतिक्षण इसमें बदलाव आ रहा है। इसलिए लगाओ श्याम से नेहा, भगवान से प्रेम कर लो। कहे ठंडी राम जन तेरा, कटे जम जाल का घेरा। ऐसा किया, भगवान से प्रेम किया, भगवान का भजन किया तो कहते हैं स्वामी ठंडीराम जी, कटे जम जाल का घेरा। ये यम जाल का घेरा है, ये सहज में ही कट जाएगा। भगवान के धाम के, भगवान के चरणों के अधिकारी हो जाओगे। असोदा, खरखोदा और अजराड़ा गांव में आपने अपने स्थान स्थापित किए। आपकी परंपरा में श्री विष्णुदास जी, राम प्रताप दास जी, बालक दास जी, लक्ष्मण दास जी, जसवंत दास जी जैसे संत हुए। श्री ठंडीराम जी सम्मत 1870 में नित्य भगवत लीला में प्रवेश कर गए। जय जय श्री सुखदेव।